नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारे जो वेरीफाइड आधार से वेरीफाइड बच्चे हैं उनकी अपार आईडी हम कैसे जनरेट कर पाएंगे, और जिन बच्चों की जानकारी में त्रुटि है, आधार से मैच नहीं कर पा रही है, उनकी त्रुटि को आसान तरीके से किस माध्यम से हल करके हम जो अपार आईडी जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे ये यूडाइस पोर्टल का स्टूडेंट मॉड्यूल है, इसे हम लॉगिन कर लेंगे तो सबसे पहले आपके पास इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद सबसे पहले अपार आईडी बनाने से पूर्व आपको जनरल प्रोफाइल, कम से कम जनरल प्रोफाइल बच्चों की पूरी अपडेट करना होगा। जब तक जनरल प्रोफाइल अपडेट नहीं करेंगे तब तक आप अपार आईडी नहीं बना पाएंगे। अब हम चलते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं आप अपार मॉड्यूल। अपार मॉड्यूल पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे ऊपर क्लास और नीचे सेक्शन दिया गया है। साथियों, यहाँ पर मैं अपार आईडी जनरेट करने से पूर्व या कैसे करेंगे उससे पूर्व आपको बता दूं कि इससे पहले जिन साथियों ने मेरा वीडियो देखा है या जिन साथियों ने नहीं भी देखा है, वो वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वीडियो को अगर आप पूरा एक बार देख लेंगे तो आपको कम से कम 60% जो है बच्चों की अपार आईडी के संबंध में जानकारी हो जाएगी और आसानी होगी। आप अधिक से अधिक बच्चों की अपार आईडी जनरेट करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए आप पिछला वीडियो एक बार जरूर देख लें कि उसमें किस तरीके से बच्चों की जानकारी को लेकर मैंने बात कही है। अभी हम बात करते हैं अपार आईडी के संबंध में कि कैसे जनरेट करना है। साथियों, यहाँ पर क्लास चयन कर लेंगे, तो जैसे मैं कोई सी भी क्लास यहाँ पर चयन कर लेता हूँ, कक्षा 5 चयन कर ली, या सेक्शन हो तो सेक्शन या ऑल पे रहने देंगे और जो है सीधा गो पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों के पूरे जो कक्षा में दर्ज बच्चे हैं उनकी जानकारी यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधा स्टेटस में ये पेन नंबर है, इसके बाद जो सेकंड नंबर है स्टेटस, उसमें पेंडिंग लिखा आ रहा है, मतलब सभी बच्चों की आईडी अभी बनना है। इसमें एक आ रहा है जनरेटेड, मतलब इस बच्चे की आईडी हम बना चुके हैं। और यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं एक्शन आइकॉन में जनरेट का ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। साथियों, ये जनरेट के ऑप्शन उसी के में आएंगे जिनकी कि आपने जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर दी हो। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपार आईडी यहाँ पर बना पाएंगे। तो उससे पहले मैंने बताया है कि आपको एक फॉर्मेट में, मैं फॉर्मेट पुनः आपको यहाँ दिखा देता हूँ। वैसे मैंने उस वीडियो में पूरा बताया है कि किस प्रकार से फॉर्मेट बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट मैंने स्कूल स्तर पर बनाया। आपको सबसे पहले इस कार्य को करना बहुत आवश्यक है। क्या करेंगे आप? सबसे पहले बच्चे की यूडाइस की जानकारी लिखेंगे, जिसमें बच्चे के नाम, बच्चे का नाम यानी कि जो यूडाइस में स्पेलिंग दी है, एक एक स्पेलिंग को अल्फ़ाबेट में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिख लेंगे, उसकी जन्म तारीख लिख लेंगे और उसका जेंडर लिख लेंगे। केवल 3 चीज़ों पर अपार आईडी बन रही है, बच्चे का नाम, उसकी जन्म दिनांक और उसका जेंडर। अगर ये 3 चीज़ें मैच करती है आधार से तो उसकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। इसके बाद जब हमने बच्चे की यूडाइस की जानकारी यहाँ पर लिख ली कक्षावार, उसके बाद बच्चे की आधार की जानकारी, बच्चे का आधार बुलवाएंगे और आधार में जो स्पेलिंग या जो भी चीज़ दी है, अगर उसके आगे कैटेगरी जुड़ी है तो कैटेगरी लिख लेंगे, है ना। उसके अगर इसमें मतलब कुल मिलाकर आधार और यूडाइस की दोनों जानकारी, नाम, जन्म दिनांक और जेंडर यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद बच्चे का आधार नंबर और ये अन्य जानकारी आपको ले ही लेना। और वो जो फार्म है बताया है पालक का सहमति पत्र, वो तो हम ले ही लेंगे, उसमें पालक की जानकारी ले लेंगे। तो ये जानकारी जब आपके पास आ जाएगी तो आप अपार आईडी बनाने में आसानी हो जाएगी। अब मैं लिए चलता हूँ पुनः आपको पोर्टल की ओर। अब हम किसी एक बच्चे को देखते हैं। यहाँ जनरेट के ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जनरेट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कुछ देर सर्च होने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन, बच्चे की बेसिक जानकारी जो हमारे आधार में है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप बच्चे का नाम अभिनेक लिखा है हमारे यूडाइस पोर्टल पर। उसके बाद में उसका पेन नंबर आएगा और यूडाइस पोर्टल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर ओपन आपको हो जाएगी। हमने यहाँ पर चेक कर ली। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो उसके माता पिता का नाम, उसका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आ जाएगा, जो कि यूडाइस पोर्टल पर डला हुआ है। अब हमने जो वहाँ पर जनरल प्रोफाइल अपडेट की, उस समय बच्चे का आधार नंबर डाला। जनरल प्रोफाइल में अभी भी आप आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं और आधार का नाम अपडेट कर सकते हैं।
जनरल प्रोफाइल में केवल बच्चे का जो जनरल प्रोफाइल का नाम है वो अपडेट नहीं कर पाएंगे, बाकी आधार का नाम हम आधार के अनुसार डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चे का नाम अभिनय और उसकी कोई गोत्र जुड़ी हुई होती, उसका सरनेम जुड़ा हुआ होता और हमने आधार में उस समय ध्यान नहीं रखा और आधार में सरनेम नहीं जोड़ी थी, तो स्वतः ही आधार के हिसाब से यहाँ पर सरनेम आ जाती है, आप अभी भी उसमें सरनेम लिख सकते हो। अब यहाँ पर दोनों जानकारियाँ सामने आ गई, हमने पालक का सहमति पत्र ले लिया और सहमति पत्र के बाद में क्या करेंगे कि यहाँ पर पालक का नाम लिखेंगे, या तो माता हो सकता है या पिता हो सकता है। यहाँ पर पालक का पूरा नाम लिख देंगे। अब पालक का संबंध क्या पिता है, माता है या लीगल गार्जियन है, ठीक है, कानूनी तौर पे लीगल गार्जियन। उसके बाद आईडी प्रूफ में क्या लिया है पालक का, हमने आधार लिया है, पैन नंबर लिया है, ईपक आईडी लिए, वोटर। यहाँ पर पालक की आईडी कोई सी भी हो सकती है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, एक आईडी उसकी होना आवश्यक है और उस आईडी के नंबर यहाँ पे हमें दर्ज करना होगा। जब हमने पालक की आईडी और उसके नंबर यहाँ पर दर्ज कर दिए, कंप्लीट जानकारी, उसके बाद हम नीचे आएंगे और नीचे देखेंगे प्लेस ऑफ फिजिकल कॉन्सेंट, यानी कि जिस स्थान पर, यानी हमारी शाला का नाम लिखेंगे तो आपको केवल ग्राम का नाम लिखना है, यहाँ पर प्राथमिक माध्यमिक ऐसा कुछ नहीं लिखना है। जिस गांव में भी आपकी शाला हो गांव का नाम लिख देंगे और जिस तारीख को आप पालक से सहमति पत्र लेंगे वो तारीख यहाँ पर डाल देंगे। नीचे आपका पूरी जानकारी कंप्लीट है और सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपकी अपार आईडी जनरेट हो जाएगी। साथियों, अगर आपका आधार का नाम और बच्चे का यूडाइस का नाम सेम है तो यह आईडी जो है जनरेट हो जाएगी। जैसे कि हमने एक बच्चे की आईडी जनरेट की है, दोनों में मैच हो रही थी। अब कुछ कंडीशन ऐसी हैं जहां पर दिक्कतें आएंगी, छोटी छोटी चीज़ों में, मैं वो आपको बता देता हूं, आप जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे कि हमारे रिकॉर्ड में बच्चे का नाम शिवानी है और हमने लास्ट में आई लगाया है शिवानी में, और आधार में लास्ट में डबल ई लगा है, तो साथियों महत्वपूर्ण होगा कि आप जो है यूडाइस में उसमें डबल ई कर ले, वो हमारे हाथ में। आधार अपडेट इतने कराने में बहुत दिक्कत आएंगी। अगर मान लीजिए बच्चे के नाम में आधार में सरनेम जुड़ा हुआ है और हमारे यूडाइस में सरनेम नहीं जुड़ा है, तो आप क्या करेंगे कि S3 फॉर्म भर करके अपने ब्लॉक MIS से उसमें सरनेम ऐड करा सकते हैं। या हमारे यूडाइस में सरनेम जुड़ा हुआ है, आधार में सरनेम नहीं है, तो आप अपने ब्लॉक MIS से उस सरनेम को हटवा सकते हैं और जानकारी सेम कर सकते हैं। सारे रिकॉर्ड आधार में हमारी स्कूल के आधार पर अपडेट कराने में आप अपार आईडी जनरेट नहीं कर पाओगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, इतने आधार एकदम एक साथ अपडेट नहीं हो पाएंगे बच्चों। इसलिए महत्वपूर्ण ये रहेगा कि अगर बच्चे की जानकारी में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, आधार में जो जानकारी है वो लगता है कि सही जानकारी है उसके जन्म का पत्र के अनुसार, तो आप अपने यूडाइस रिकॉर्ड में आसानी से उन सभी चीज़ों में सुधार करवा सकते हो। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहेगा कि उसका जन्म प्रमाण पत्र और आधार अगर मैच कर रहा है तो आप इस काम को S3 फॉर्म भरकर अपने ब्लॉक MIS से तो करवाएंगे सुधार, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आईडी जनरेट कर पाएंगे। आधार अपडेट पे कम ध्यान दीजिएगा और यूडाइस पोर्टल पर जो जानकारी है उसमें सुधार अधिक करवाओगे तो आपकी अपार आईडी अधिक से अधिक जनरेट हो पाएगी। तो साथियों, मैं यहाँ पर अपार आईडी जनरेट भी कर देता, लेकिन वीडियो के अनुसार गोपनीय जानकारी जो कि मैं आपके सामने शो नहीं कर सकता डाल के, इसलिए मैंने पूरा फॉर्म जो है कंप्लीट करके या सबमिट करके नहीं बताया है। ये एग्जाम्पल है, आप करोगे आसानी से काम हो जाएगा। तो साथियों, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है, जो बातें मैंने कही है उसके उनसे अनुरूप अगर कार्य नहीं हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और साथियों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथी शिक्षकों तक शेयर जरूर करें। आप 10% पहले आप उस फॉर्मेट पिछला वीडियो देख लें और उसके अनुसार रफ कार में अपनी जानकारी बच्चों की तैयार कर ले स्कूल स्तर पर, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कहाँ कहाँ बच्चों की जानकारी में दिक्कत है और मुझे कौन कौन सी जानकारी में सुधार कराना है, तो उसको S3 फॉर्म से भरकर MIS से सुधार करा लेंगे। तो साथियों, आशा है आपको जानकारी समझ आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने साथी शिक्षकों तक शेयर करें। मैंने एक आईडी यहाँ पर बनाई है, वो आप देख सकते हैं, दो आइडिया जनरेट कर पाया हूँ अभी, और इसमें बहुत सारे सुधार हमें कराना है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, बच्चे की आईडी भी आ गई और जनरेट का ऑप्शन भी आ चुका है और उसके सामने से एक जनरेट का ऑप्शन हट चुका है। तो साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।